पिछले पार्ट में हाओ चेन के सभी साथी उसकी बात मानकर अलग अलग डायरेक्शन में जाकर फाइट करने लगे थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सिन भी बड़े शानदार तरीके से डीमन के अटैक से खुद को बचा रहा था और वहीं हानियू के सामने उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे डीमन आने लगते हैं। लेकिन यह देखते ही हाओ यू तुरंत अपने पावर का यूज करके इन सभी को मार देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमा सियान एक डीमन के हाथ में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था कि अब वो सीमा सियान को जख्मी कर देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंग युआन सही समय पर आकर उसे बचा लेती है और फिर कहती है लेवल 6 वाला डिफेंस भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सीमा सियान उससे पूछता है कि क्या तुमने वहाँ के सभी डीमन को मार दिया, जिस पर वेंग युआन उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी बोर नहीं हुए। लेकिन इस पर सीमा सियान उससे कहता है कि यह तो केवल मैं वार्म अप कर रहा था और अब इस तरह से वे दोनों फिर से डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पावरफुल डीमन चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन यह देखते ही लिन सिन ने तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे बचा लिया था और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक भी कर रहा था और फिर कहने लगता है कि लिसिन ने तो इसके बारे में सच कहा था, क्योंकि लिसिन ने उसे कहा था कि तुम्हें अटैक मैजिक सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टीम के अंदर ऐसा मैजिशियन जरूर होना चाहिए जो कि अटैक कर सके। अब इसके बारे में याद करके लिन सिन कहता है कि मैंने छोटा सा चेंज कर लिया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके डीमन को बहुत ही आसानी से रोक रहा था और फिर कहने लगता है कि भले ही मैं अटैक मैजिक नहीं सीख सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने फायर क्रिस्टल पर अटैक एट्रीब्यूट को तो जरूर यूज कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन इसके ऊपर फिर से अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी लिन सिन अपने फायर क्रिस्टल के 1000 फ्लेम रेज के टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके वजह से अब कोई भी डीमन इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से लिन सिन ने अपने इस पावर का यूज करके यहाँ के सभी डीमन को बहुत ही आसानी से मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और फिर कहने लगती है कि लिन सिन ने तो कमाल कर दिया। इसके बाद वो इसके पास आकर कहती है कि तुम्हारा यह पावर तो सच में बहुत ज्यादा कूल था। तब इसके बारे में सुनकर लिन सिन भी उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब से मुझे रियल जीनियस मैजिशियन बोलना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन शायर के साथ में आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी इसी वक्त उसके पास वाला लॉकेट यहाँ के मरे हुए डीमन के सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखते ही शायर उससे पूछती है कि अचानक से तुम्हें ये क्या होने लगा। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सब एटर्नल टावर के वजह से हो रहा है और शायद वो यहाँ पर मरे हुए डीमंस के सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर भी इसमें हैरानी की सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये सभी एनर्जी एटर्नल टावर के अंदर ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस एनर्जी का कुछ पार्ट डायरेक्टली मेरे स्पिरिचुअल पावर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है और अगर ऐसा है तो फिर मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी के कंजम्पशन के बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमा सियान और वेंग युआन भी यहाँ पर आ जाते हैं और हाओ चेन से कहते हैं कि हमने अपने साइड के सभी डीमन को मार दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अपने साइड के सभी डीमन को मारकर यहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद हाओ चेन इनसे कहता है कि अब तो हर कोई यहाँ पर आ गया है और इसीलिए चलो अब हम बाकी डीमन को भी मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये गार्ड एक डीमन के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो डीमन इसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान और वेंग युआन यहाँ सही समय पर आ गए थे और वे उस डीमन को मारकर गार्ड को जख्मी होने से बचा लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाओ चेन और शायर भी बाकी डीमन के ऊपर अटैक कर रहे थे और इस तरह से वे इन सभी को मारने में बिजी होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की अपने टॉय को लेने के लिए डीमन के सामने आ जाती है और इसे देख ऐसा लगता है कि अब वो डीमन इसे मार देगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डूजी इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो देखते ही देखते बड़े फास्ट स्पीड से यहाँ के सारे डीमन को मार देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी बचे हुए डीमन इसके तरफ आने लगते हैं और इनको देख वह छोटी लड़की काफी डरने लगती है। तब इस पर डूजी उससे कहता है कि अगर तुम डर रही हो तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस छोटी लड़की को अपनी गोद में लेकर डीमंस के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वे डीमन इसके स्पीड के सामने कुछ नहीं कर पाते और फिर वो देखते ही देखते यहाँ के सारे डीमंस को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से खुद हाओ चेन भी इससे काफी इम्प्रेस हो गया था। फिर हम देखते हैं कि डूजी उस छोटी लड़की को वो टॉय दे देता है और फिर वो अपना टॉय लेकर यहाँ से चली जाती है। तभी हाओ चेन को देख डूजी उससे कहता है कि तुम डीमन हंटिंग ग्रुप वाले हो, जिस पर हाओ चेन भी उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा और फिर वो उसे अपने टीम के बारे में बताते हुए कहता है कि हम जनरल लेवल के डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 21 हैं। तब इसके बारे में सुनकर डूजी इसके हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहता है और फिर उसे बताता है कि मैं जनान पास का जनरल हूँ। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन उससे हाथ मिलाते हुए पूछता है कि अब यहाँ की सिचुएशन कैसी है। तब इस पर डूजी उससे कहता है कि वैसे तो यहाँ के सारे
सारे डीमंस लगभग मारे जा चुके हैं और अब इसीलिए हम केवल डेसुओ जेनान के बारे में न्यूज के आने का वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने जेनान पास के बैटल को भी देखा और अब मुझे ऐसा लगता है कि इसे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यह पूरी जगह कांपने लगती है और इसके अलावा इस पूरे जगह में पर्पल कलर के बहुत सारे बबल भी आ गए थे, जिसके बारे में जानने के लिए एक गार्ड इसे टच करने जाता है, लेकिन इसे टच करते ही उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इस पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और वे सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कोई इनके सामने आ जाता है और इसे देख ऐसा लग रहा था कि वह मून डीमन क्लैन से है। फिर वो इनसे कहने लगता है कि इंसानियत तो अभी भी काफी कमजोर है और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि डूजी भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर कहने लगता है कि यह पावर तो असल में लेवल 8 वाले डीमन की है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वे सभी हैरान होते हैं कि आखिरकार यह कैसी पावर है। तभी वो लड़का इनसे कहने लगता है कि मैं भागते हुए चूहों को पकड़ना पसंद नहीं करता और इसके बाद वो फिर से अपने ग्लोविंग मूनलाइट के पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से इसके ऐसे पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था और वे सभी इसमें पूरी तरह से फ्रीज हो गए होते हैं। लेकिन वहीं उधर डूजी हैरान होता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि लेवल 8 और उसके ऊपर वाले सभी डीमन को तो फॉर्मेशन के अंदर सील कर दिया गया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर डूजी काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अगर इसने फॉर्मेशन को तोड़कर बाकी सभी डीमन गॉड को भी बचा लिया तब इस तरह से तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और फिर इनका सामना कर पाना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का फिर से अपने ग्लोविंग मूनलाइट के पावर का यूज करके यहाँ पर अटैक करने लगता है और कहने लगता है कि इस तरह से इनको मारना मेरे लिए बहुत ही आसान है। अब इस तरह से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और वो अपने इस पावर के मदद से यहाँ के सारे गार्ड को बहुत ही आसानी से मारने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इस पावर के वजह से वह छोटी लड़की भी मरने वाली होती है, लेकिन यह देखते ही हाओ चेन तुरंत अपने होली स्पिरिचुअल फर्नेस के पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने इस छोटी लड़की को बचा लिया था। लेकिन यह देखते ही वो लड़का उसे कहने लगता है कि यह तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि केवल लेवल 8 या फिर उससे ऊपर वाले लोग ही मेरे ग्लोविंग मूनलाइट के पावर को रोक सकते हैं, लेकिन इसने तो मेरे पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया। तभी इस पर हाओ चेन गुस्सा होते हुए कहता है कि अब तुम किसी को मारने के बारे में दोबारा सोचना भी मत। जिसके बारे में सुनकर वो लड़का उससे कहता है कि तुम तो अभी केवल लेवल 5 में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पास में लेवल 8 वाले को चैलेंज करने की हिम्मत कहाँ से आ गई। तब इस पर हाओ चेन भी उससे कहता है कि यह मेरे स्वॉर्ड के अंदर से आ रही है और अब इस तरह से वो इसका सामना करने के लिए चला जाता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने भी अपने ग्लोविंग मूनलाइट के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हाओ चेन इसका सामना करके बाकी लोगों को इससे बचा पाएगा? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना और लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके इसके पिछले पार्ट को भी जरूर देख लेना।